आज हम फोर्ज स्टील यानी OHE में लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में आपको हम कुछ जानकारी देंगे, उनका पहचान बताएंगे, उसको काम करने की भाषा में लोग क्या कहते हैं। जैसे यह है रजिस्टर आर्म हुक का टॉप यानी ऊपर वाला भाग, रजिस्टर आर्म हुक के ऊपर वाला भाग, इसे बोलचाल की भाषा में हम सी क्लैंप भी कहते हैं। इसका RI नंबर होता है 2151-2। इसका प्रयोग ब्रैकेट ट्यूब तथा रजिस्टर आर्म के मध्य होता है। 2 नंबर में है मेरा सी क्लैंप का बॉटम का भाग होता है, इसे हम सी क्लैंप कहते हैं। ये बॉटम का भाग होता है और इसे आर्डियोसो की भाषा में रजिस्टर आर्म हुक कहते हैं। यह जो है इसे सी क्लैंप कहते हैं, लेकिन यह बॉटम का भाग होता है। इसे ब्रैकेट ट्यूब तथा रजिस्टर आर्म हुक के मध्य प्रयोग होता है। इसका भी नंबर 2152-2 होता है। इसका RI नंबर होता है 2152-2। रजिस्टर आर्म लार्ज रजिस्टर आर्म हुक टॉप, जिसका RI कोड है 2161-2। यह ब्रैकेट ट्यूब तथा रजिस्टर आर्म के मध्य होता है। इसे भी सी क्लैंप के नाम से लार्ज रजिस्टर आर्म हुक बॉटम, जिसका RI कोड होता है 2162-2। इसका भी ब्रैकेट ट्यूब तथा रजिस्टर आर्म के मध्य प्रयोग। 25 mm ड्रॉपर ब्रैकेट असेंबली, इसका RI कोड होता है 2361-1। इसे के क्लैंप भी कहते हैं। यह रजिस्टर आर्म और स्टडी आर्म और रजिस्टर आर्म के साथ होता है। इसे के क्लैंप भी हम लोग कहते हैं। इसकी RI कोड होता है 2361-1। स्टडी आर्म हुक, इसका RI कोड होता है 2391-1। यह स्टडी आर्म के साथ लगा होता है। 7 नंबर में आपको जो दिख रहा है BFV स्टडी आर्म स्वीवेल, इसका RI कोड होता है 2392। स्टडी आर्म हुक के आगे के सिरे पे लगाया जाता है। इसका RI कोड होता है 2392। आगे है ट्यूबुलर स्टेट एडजस्टर। यह एडजस्टर होता है 2402। यह मास्ट से दूर स्टेट ट्यूब के अंतिम सिरे के अंदर प्रभावी और लंबाई को कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग में होता है। इसमें 12 होल होते हैं। एक दूसरा एडजस्टर होता है 2401 का एडजस्टर होता है। इसका भी प्रयोग मास्ट से स्टेट ट्यूब के अंतिम सिरे के अंदर प्रभावी लंबाई को कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग होता है। यह 16 होल का होता है एडजस्टर। यह स्टेट स्लीव, यह स्लीव है जिसका प्रयोग मास्ट से दूर स्टेट ट्यूब एडजस्टर को लॉक करने के लिए होता है, जिसका RI कोड होता है 2403-2। ये हमारा रजिस्टर आर्म IP है 25 mm का। इसकी RI कोड होती है 2422-2, जो रजिस्टर आर्म ट्यूब के साथ लगता है। आगे है 25 mm का स्टडी आर्म क्लैंप पार्ट, यह जिसका RI कोड होता है 2491-2। यह 25 mm RT पाइप के साथ एडजस्टेबल स्टडी आर्म लगाने के लिए प्रयोग में होता है। 25 mm ट्यूब क्लैंप जो यह होता है 2492-2 का भी आता है। BFV स्टडी आर्म, इसका RI कोड होता है 2541। BFV स्टडी आर्म में RT हुक क्लैंप के साथ इसका प्रयोग होता है। BFV स्टडी आर्म स्वीवेल नॉट, इसका RI कोड 2542-2। BFV स्टडी आर्म के कॉन्टैक्ट वायर के स्वीवेल के लिए इसका प्रयोग होता है। फॉर हुक इंसुलेटर, मास्ट फिटिंग फॉर हुक इंसुलेटर, इसका RI कोड होता है 3021-1। यह स्टेट ट्यूब इंसुलेटर और मास्ट के मध्य होता है।
ये जो होता है मास्ट ब्रैकेट क्लेविस, इसका RI कोड होता है 3071-1। इसका प्रयोग ब्रैकेट असेंबली में मास्ट ब्रैकेट स्वीवेल तथा इंसुलेटर के मध्य होता है। एक होता है मास्ट ब्रैकेट के क्लेविस पिन, यह इसका RI कोड होता है 3072। यह ब्रैकेट असेंबली में मास्ट क्लेविस स्वीवेल तथा क्लेविस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। गाई रॉड स्ट्रिपर, यह गाई रॉड को एंकर में V बोल्ट से जोड़ा जाता है। 9 टन एडजस्टर, यह विभिन्न स्थानों पर वायर या असेंबली के टेंशन को कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग होता है। 50-1 का है। 9 टन आई बोल्ट या लैप, इसका प्रयोग हम 50, इसका RI कोड होता है 50-22। यह विभिन्न स्थानों पर वायर के टेंशन को कम या ज़्यादा करने के लिए प्रयोग होता है। यह लेफ्ट थ्रेड होता है। तीसरा 910 एडजस्टर बोल्ट राइट, यह इसका RI कोड होता है 50-23। विभिन्न स्थानों पर वायर या असेंबली में टेंशन कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। यह राइट थ्रेड वाला होता है। 910 क्लेविस बोल्ट लेफ्ट, यह विभिन्न स्थानों, इसका भी सेम काम है। यह भी टेंशन को कम या ज़्यादा करने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसका RI कोड जो होता है 50-24 का होता है। 910 क्लेविस बोल्ट राइट, यह जो होता है इसका भी वही एडजस्टिंग करने का काम होता है। यह टेंशन को एडजस्ट करता है। इसका RI कोड होता है 50-25। एंकर डबल स्टेप, एंकर डबल स्टेप का RI कोड होता है 50-31। यह जो है एंकर या एडोप्टर को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। 18 mm सिंगल क्लेविस असेंबली या एडोप्टर के सस्पेंशन पर किसी भी पार्ट्स के सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। यह होता है काउंटर वेट पीस आई रॉड, इसकी जो मोटाई होती है 0.65 मीटर या लंबा होता है, मोटाई नहीं सॉरी लंबाई जो होता है। इसका RI नंबर होता है 5094-1। यह काउंटर वेट के सपोर्ट के लिए होता है। काउंटर वेट पीस आई, यह 1 मीटर का होता है। इसका RI कोड 5094 होता है। यह काउंटर वेट के सपोर्ट के लिए, इसका भी काउंटर वेट के सपोर्ट एक और है 1.30 मीटर का होता है। RI कोड 5094 काउंटर वेट के सपोर्ट में भी इसका प्रयोग करते हैं। डबल आई डिस्टेंस रॉड, यह 1 मीटर और 20 mm व्यास का होता है। यह टर्मिनेशन असेंबली में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये जो होता है गाई रॉड डबल स्टेप होता है 52-21। इसका गाई रॉड असेंबली में इसका हम प्रयोग करते हैं। गाई रॉड डबल स्टेप 50-2.5 का होता है। यह इसका RI कोड 52-22 होता है। गाई रॉड असेंबली में इसका भी प्रयोग करते हैं। क्लेविस एंड आई पीस, यह ATD के एंकर में प्रयोग होता है। बॉल आई, जो इसका RI कोड 6068 होता है। डिस्क इंसुलेटर को सस्पेंशन की स्थिति में रखने के लिए प्रयोग होता है। इसे 20 mm का होता है। इसका RI कोड 6068-1 होता है। यह डिस्क सस्पेंशन को सस्पेंशन स्थिति में रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये जो हमारा है स्टैंड क्लैंप लिंक, स्टैंड क्लैंप लिंक बॉडी को मास्ट से जोड़ने के लिए है। ये जो है कॉन्टैक्ट वायर का एंडिंग कोन इसे हम कहते हैं, जो 107 mm स्क्वायर की कॉन्टैक्ट वायर होती है, उसमें इसका एंडिंग कोन का प्रयोग करते हैं। इसकी RI कोड होता है 1118-3 का और 1119-3 का आता है। इसमें एक जो हमारा भाग है इसे बॉडी और जिप कहते हैं। नकल ट्यूब क्लैंप एंड जॉ,
ये 25 mm KKG स्वीवल टाइप का नकल तथा स्वीवल क्लैंप के साथ आता है। इसका RI कोड जो होता है 1214-3। रेचेट रजिस्टर आर्म क्लैंप पार्ट, इसका RI कोड 1371-3 का। यह OR कॉन्टैक्ट वायर को मास्ट पर सपोर्ट करने यानी पुश करने के लिए लगाया जाता है। इसका OR का मतलब होता है आउट ऑफ रन। दूसरा होता है क्रॉसिंग क्लैंप पीस। यह सेक्शन इंसुलेटर तथा क्रॉस टाइप के टर्न आउट में इसका प्रयोग करते हैं। यह 1371-3 का आता है। 20 mm स्टोन क्लैंप, इसका RI कोड जो होता है 1601-3। यह RC वायर को एंकरिंग के लिए प्रयोग होता है। मास्ट ब्रैकेट स्विवेल, यह 150 वाले मास्ट में प्रयोग होता है। यह RI कोड 3073-3। मास्ट ब्रैकेट फिटिंग तथा ब्रैकेट इंसुलेटर के मध्य इसका प्रयोग होता है। ये हमारा रेचेट रजिस्टर आर्म क्लैंप पार्ट होता है। यह जिसका RI कोड 1371-4 होता है। आउट ऑफ रन यानी OR में इसका प्रयोग करते हैं कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कॉपर का बना होता है, जो भी टीन और कॉपर ब्रोंज की बनी होती है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। टर्मिनल लग जो 10 mm का होता है, 10 mm का बोल्ट इसमें लगता है। ये 10 mm के वायर के कनेक्शन के लिए टर्मिनल लग का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल लग ये इसका RI कोड 1007 होता है। टर्मिनल लग 19 mm का बोल्ट का प्रयोग किया जाता है इसमें। यह जो होता है 1009-1 होता है। यह आइसोलेटर के साथ 160 mm स्क्वायर की जम्फर को लगाने के लिए इस टर्मिनल लग का प्रयोग होता है। टर्मिनल लग जो 15 mm का बोल्ट जिसमें लगता है, इसका 10-10-1 10-10-2 या आइसोलेटर के साथ 105 mm स्क्वायर जम्फर लगाने के लिए इस लग का हम प्रयोग करते हैं। इसमें 15 mm के बोल्ट का प्रयोग होता है। कॉन्टैक्ट वायर पैरेलल क्लैंप, इसे हम PG भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम PG कहते हैं। इसकी RI कोड 1031-2 होता है। यह फीडर के 150 mm जम्फर, 105 mm जम्फर या कॉन्टैक्ट वायर 107 या 150 या जम्फर 50 mm कैटनरी 65 इसका प्रयोग होता है। 1031-2 वाली PG का भी प्रयोग सेम जगह पर होता है। यह 1031-2 का होता है। कॉन्टैक्ट वायर पैरेलल क्लैंप, ये भी जो होता है PG है। यह 1041-2 का होता है। इसका भी प्रयोग जम्फर में F जम्फर, C जम्फर में हम प्रयोग इसका करते हैं। ये हमारा जो है पैरेलल क्लैंप, ये भी 1041-3 का होता है। इसका भी प्रयोग हम जम्फर एंटी क्रीप वायर को जम्फर करने में करते हैं। ये भी एक प्रकार की PG है। ये 5051-2 का है। इसका जम्फर 105 mm डाया वाला या 15.2 mm फीडर वायर में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये 1050-3 या 1051-3 इसका प्रयोग हम फीडर मास्ट में जम्फर करने के लिए करते हैं। इसमें 160 mm स्क्वायर वाली वायर का प्रयोग करते हैं। यह है ब्रिडल वायर क्लैंप, यह 6 mm की 2 बोल्ट सहित होता है। यह जो है 10 इसका RI कोड 1041-1
और 1071-1 और 1072-1 होता है। कॉन्टैक्ट वायर तथा ब्रिडल वायर को अटैच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस, यह कॉन्टैक्ट वायर को स्प्लाइस करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका 1081-1 इसका RI कोड होता है। एक हमारा स्प्लाइस है केटनरी स्प्लाइस, यह 65 mm का होता है। इसमें 1091, 1092, 1093, 1094 ये 4 पार्ट्स में आता है। और ये फीडर वायर का स्प्लाइस है। यह 1101, 1102, 1103, 1104 के RI कोड में इसके चारों पार्ट्स के किए जाते हैं। यह फीडर वायर के लिए प्रयोग होता है। यह 150 mm के वायर को जोड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, जो फीडर वायर होते हैं। ये हमारा है केटनरी एंडिंग कोन। केटनरी एंडिंग कोन में होते 3 पार्ट्स होते हैं। इसका RI कोड तीनों का अलग अलग होता है। 11, 21, 1092 और 1094। केटनरी वायर जो 65 mm का स्क्वायर का होता है। फीडर एंडिंग क्लैंप, यह फीडर में प्रयोग होता है। इसका RI कोड बॉडी का होता है 1131, 1102 और 1104। यह फीडर वायर में इसका प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा है ये लार्ज स्पान वायर एंडिंग क्लैंप है। इसका लार्ज स्पान वायर में टर्मिनेट करने के लिए प्रयोग होता है। इसका RI कोड होता है 1131 और 1102। ये जो हमारा है लार्ज स्पान वायर जॉक यानी कोन, यह 1143 का लार्ज स्पान वायर में एंडिंग क्लैंप का ये कोन है। सस्पेंशन क्लैंप, इसे हम सस्पेंशन क्लैंप कहते हैं। इसके RI कोड 1161 का होता है। सस्पेंशन केटनरी वायर को ब्रैकेट असेंबली पर सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। डबल सस्पेंशन क्लैंप बॉडी, यह जो है हमारा डबल सस्पेंशन क्लैंप बॉडी है कि यह 1171-1 का होता है। ये अगला जो है डबल सस्पेंशन क्लैंप बॉडी, ये 1171 का होता है। यह 2 केटनरी वायर को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। डबल सस्पेंशन लॉक प्लेट, यह जो हमारा लॉक प्लेट है इसकी RI कोड होता है 1172। डबल सस्पेंशन क्लैंप के अंदर वायर को लॉक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा है कॉन्टैक्ट वायर ड्रॉपर क्लिप, यह इसका RI कोड 1181 होता है। यह कॉन्टैक्ट वायर से ड्रॉपर में लगने के लिए प्रयोग होता है। एंटी फॉलिंग टाइप होता है। ब्रिडल वायर ड्रॉपर क्लिप, ये ब्रिडल वायर ड्रॉपर क्लिप लगाने के लिए इसका RI कोड 1194 होता है। कॉन्टैक्ट वायर स्विवेल क्लिप, ये कॉन्टैक्ट वायर के साथ स्टडी आर्म को लगाने के लिए इसका RI कोड 1221 होता है। सस्पेंशन क्लीविस, यह 1272 का आता है सस्पेंशन पर लगने वाले पार्ट्स के सपोर्ट के लिए। ये जो हमारा यू सैंडल बोल्ट आता है, यह जो है इसका RI कोड 1331 है और 4036। स्टील वायर एंडिंग क्लैंप, यह 1031, 1361 और 1362 में आता है। स्टील वायर के टर्मिनेशन के लिए एंटी-क्रीप वायर में इसका प्रयोग होता है। स्टैंडर्ड केटनरी सस्पेंशन ब्रैकेट, यह ST ट्यूब के स्टेट एडजस्टर के लिए जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा है 21, 11, 21, 12 केटनरी सस्पेंशन ब्रैकेट, ये ट्यूब स्टेट एडजस्टर के लिए ट्यूब को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं।
टेंडर केटनरी डायरेक्ट क्लैंप। इसका प्रयोग, इसका RI कोड 21, 21, 21, 22, 21, 23 होता है। यह BT में टर्मवे या OHE के सपोर्ट जम्फर को पकड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। लार्ज केटनरी सस्पेंशन ब्रैकेट, इसका प्रयोग ST ट्यूब स्टेट रजिस्टर को जोड़ने के लिए करते हैं। इसका RI कोड 2131-1 और 2132-1 होता है। लार्ज केटनरी सस्पेंशन ब्रैकेट, इसका प्रयोग स्टेट ट्यूब स्टेट रजिस्टर से ट्यूब को जोड़ने के लिए, इसका RI कोड 2131 और 2132 होता है। लार्ज केटनरी डायरेक्ट क्लैंप या BT ट्रैम में OHE जम्पर के सपोर्ट के लिए। आगे है हुक ब्रैकेट, यह जो है ट्रैमवे OHE BT सपोर्ट के लिए प्रयोग होता है। यह 21-12, 21-22, 21, 31, 21, 42 का होता है। इसे हम सेक्शन इंसुलेटर सपोर्ट क्लैंप्स पार्ट्स कहते हैं। यह 27, 71, 31 का होता है। सेक्शन इंसुलेटर में कॉन्टैक्ट वायर के रनर के सपोर्ट के लिए इस क्लैंप का प्रयोग होता है। ये होता है 40-76 का U क्लैंप असेंबली है। यह कॉन्टैक्ट वायर को पैरेलल क्लैंप पीस, इसे हम PG कहते हैं, या 61-71 या सेक्शन इंसुलेटर को बैलेंस करने के लिए रजिस्टेबल ड्रॉपर के साथ प्रयोग होता है। इस PG का नंबर होता है 61-71। इसे हम सस्पेंशन क्लैंप लॉक प्लेट भी कहते हैं। यह U क्लैंप के नट को लॉक करने के लिए प्रयोग होता है। इसका RI कोड होता है 1163। पैकिंग सेंडर, यह डबल सस्पेंशन क्लैंप में दोनों वायर को पैकिंग सैडल के बैंड की तरफ रखने के लिए होता है। इसका RI कोड होता है 1174। हम एक दूसरी भाषा में इसको हम थिम्बल कहते हैं। ये हमारा जो है केटनरी ड्रॉपर में लगाया जाता है। इसका RI कोड 1192 होता है। ये अगला जो है ये भी केटनरी ड्रॉपर में प्रयोग करते हैं। बिडल ड्रॉपर वायर में इसका प्रयोग 1194। आगे है कॉन्टैक्ट वायर स्विवेल क्लिप पिन। यह स्विवेल क्लिप पिन को पार्ट्स को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है 12-22। U क्लैंप बॉडी, यह क्रॉसिंग या शंट जम्फर को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। यह होता है इसका 13-21। थिम्बल, ये है थिम्बल 10 mm का। वायर को सॉफ्ट बैंड से बचाने के लिए इस थिम्बल का प्रयोग होता है। ये इसका RI कोड होता है 1391। ये ब्रिडल वायर स्लीव, ड्रॉपर के ब्रिडल वायर को रगड़ से बचाने के लिए इस थिम्बल का प्रयोग होता है। स्पान वायर स्लीव, स्पान वायर क्लिप, यह केटनरी वायर पर ड्रॉपर के ऊपर पार्ट्स को फिक्स करने के लिए होता है। 4001 स्पान वायर ड्रॉपर क्लिप, यह 4002 होता है। 130 mm हैंड स्पान के वायर में इसका हम, ये जो है एल्युमिनियम की OHE की फिटिंग आती है। यह एक प्रकार की PG है। ये 1541 यह PG है। इसका प्रयोग हम स्प्लाइस के रूप में करते हैं। जम्फर 150 mm का जम्फर, चाहे केटनरी 65 mm के जम्फर में भी इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। एक PG जो 1551 का होता है, ये भी 20 mm का बोल्ट इसमें लगा होता है। दूसरा PG होता है 1561 का, इसमें 15 और 20 mm की बोल्ट लगी होती है, 15 या 20 mm की। और एक है लार्ज स्पान क्लैंप, यह 20 mm का होता है। एल्युमिनियम स्प्लाइस जो RC वायर के सपोर्ट के लिए प्रयोग होता है।
ये जो है ट्यूब कैप, इसे हम कहते हैं ट्यूब कैप। ये 30 mm का ट्यूब कैप है। इसका प्रयोग पाइप के अंदर पानी ना जाए, इसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ये सभी प्रकार की ट्यूब होती है। 4104-1, 2104-1-1 और 24-23-1 का प्रयोग होता है। ये सभी पाइप के अंदर पानी को नहीं जाने को देते हैं और पाइप में जंग लगने से बच जाता है। ये हमारा एंटी विंड क्लैंप, जिसे झब्बू भी कहा जाता है, यह 2551-1 का है। यह एल्युमिनियम। ये जो हमारा सस्पेंशन क्लैंप जो है, कैटनरी सस्पेंशन क्लैंप इसे हम बोलते हैं। यह जो है जस्ता का गैल्वेनाइज स्टील होता है। इसके आरआई कोड 2113 और 2133 होता है। ड्रॉपर क्लिप, ये भी 2113 का आता है। ड्रॉपर क्लिप, इसका प्रयोग इंक्लाइन ड्रॉपर को पकड़ने के लिए बीटी पाइप के साथ फिक्स होता है। इंक्लाइन ड्रॉपर को पकड़ने 49 mm का होता है। इंक्लाइन ड्रॉपर को पकड़ने के लिए बीटी पाइप फिक्स किया जाता है। 2277 का आता है। और ये वेट स्टडी आर्म स्विवेल, ये वेट स्टडी आर्म को कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। 2552। ये जो है RRA क्लैंप असेंबली की लंबाई को एडजस्ट करने के लिए RRA एडजस्टर है 25 mm का। इसका RRI कोड 2432 है। और ये ड्रॉपर क्लिप जो है 2461-1 का है। ये इंक्लाइन ड्रॉपर को पकड़ने के लिए ये RT पाइप में इसको फिक्स किया जाता है। और ये RRA एडजस्टर है। ये RRA एडजस्टर का ड्रॉपर क्लिप 25 mm का है। इसका 2471-1 का होता है। ये हमारा एंटी विंड क्लैंप है। एंटी विंड क्लैंप स्ट्रैप या BFP स्टडी आर्म के साथ इसका प्रयोग होता है। 2502 और 2503। ये एंटी विंड क्लैंप जो होता है 2504 का होता है। स्टडी आर्म के साथ ट्राम्बे वाले ओएसी में इसका प्रयोग होता है। ये एंकर मास्ट फिटिंग होता है। एंकर मास्ट फिटिंग 3231 का। मास्टर एंकर फिटिंग वेल्डेड, एक वेल्डेड विदाउट वेल्डेड होता है, एक वेल्डेड होता है। ये वेल्डेड जो होता है मास्ट के अनुसार एंकरिंग के विभिन्न साइज में उपलब्ध होता है। ये है गाय रॉड पकड़ने के लिए मास्ट गाय रॉड फिटिंग। यह 32 का होता है। 5000-1 और 5000-1 जो मास्ट एंकर के अंदर के फाउंडेशन में होता है। एंकर बोल्ट, गाय रोड की डाया 25 mm शॉर्ट गाय रोड की डाया भी 25 mm होती है। एंकर मास्ट को सपोर्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंकर मास्ट रॉड फाउंडेशन के लूप में अटैच करने के लिए एंकर भी बोल्ट है। यह 5007-1 का होता है। यह हमारा एंकर लूप, यह 5008 फाउंडेशन के अंदर एंकर गाइड रॉड को पकड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। एक काउंटर वेट गाइड ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए मास्ट बॉटम फिटिंग है। इसे पैकिंग पीस भी कहते हैं। यह हमारा काउंटर वेट प्लेट यानी काउंटर रॉड डबल एंड डाया वाला 2 नट सहित होता है। इसमें काउंटर वेट रॉड, काउंटर वेट 5 kg, काउंटर वेट 20 kg, काउंटर वेट 40 kg और कास्ट आयरन बेस प्लेट 40 kg का होता है। यह नट एवं स्लीव पिन 4x40 का होता है। यह जो होता है वो समान टेंशन को रेडियो और समान टेंशन करने के लिए कंपनसेटिंग प्लेट है। इक्वलाइजिंग प्लेट, यह जो है इक्वलाइजिंग प्लेट है। अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड OHG को कंडक्टर के समान टेंशन में प्रयोग होता है।
ये होता है प्लेट जो होता है 5192-1 5192-2 का। ये भी असमान टेंशन रेटियो के लिए 4/6 में और समान टेंशन रेशियो में 4/5 में इसका प्रयोग। शॉर्ट इंक्लाइन जिंक प्लेट, ये डबल वायर सेक्शन इंसुलेटर असेंबली में 2 का प्रयोग होता है। कंपनसेटिंग प्लेट, यह 800 kgf टेंशन केटनरी तथा 1200 kgf कॉन्टैक्ट वायर को रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। गायरोड असेंबली 5221 5222 6181-1 का सेक्शन इंसुलेटर में एडजस्टर को पकड़ने के लिए होता है। 7021 अर्थपीठ के जमीन के अंदर का इलेक्ट्रोड का नंबर होता है 7021, इलेक्ट्रोड का RI कोड होता है 7021। काउंटरवेट असेंबली का RI कोड होता है 5098। जैसे 10 kg का काउंटरवेट, इसका RI कोड 5098-1। 40 kg का होता है 5091। 40 से काउंटर वेट जो होता है 5092-93। 20 kg का 5093 होता है। एक होता है विभिन्न साइज की कॉपर स्प्लिट पिन 2.5 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm। इसमें होता है विभिन्न फिटिंग असेंबली में इसका प्रयोग होता है। विभिन्न साइज, ये साइज कॉपर रिविट का डाया 6 mm का होता है। रजिस्टर आर्म ट्यूब आईपीस को जोड़ने में। VFV आर्म में इसका प्रयोग होता है। एल्युमिनियम की रिविट होती है 6 mm डाया की। ये हम विभिन्न साइज के वाशर होते हैं 10 mm, 12 mm, 14 mm और 16 mm।